ये इतना महत्वपूर्ण विषय जो कल से हम वेट कर रहे हैं और आज भी शाम को नंबर आया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से खड़ा होकर एक बार मुझे जवाब दे दो, इसमें एक बेनिफिट इन तीनों कानून में किसान का है। मैं अभी जो है ना आपका चेहरा बोल, एक बेनिफिट, सिर्फ एक बेनिफिट की बात कर रहा हूं। राज कुंडू जी जो सिरसा से विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने माननीय मंत्री जी से पूछा कि मंत्री जी आप ये बता दीजिए कि ये तीनों कृषि कानून जो किसान के अपने हित में जिनको बता रहे हैं, इनमें एक फायदा किसान के लिए बता दीजिए। उन्होंने सरेआम पूरी विधानसभा में पूछा, कोई मंत्री जी पे जवाब नहीं, रोना रोने लगे। मैं कांग्रेस का नहीं हूँ, कांग्रेस छोड़ के मैं कांग्रेस का नहीं हूँ। मंत्री जी मुझे एक फायदा, आप किसान के बेटे हो, किसान के घर में पैदा हो रहे हो, मुझे एक फायदा इन तीनों बिलों से ये बता दो, मुझे एक ही, ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे एक बेनिफिट ये बता दो अभी इससे किसान को ये फायदा है। मैं भी जगह लगाऊंगा, आप अपनी छाती अपनी आत्मा से पूछ के बता दीजिए कि किसान के हक में है कि उसके विरुद्ध। हम उस विधायक का महोदय का स्वागत करते हैं जो किसान की लड़ाई लड़ रहा है। किसान के ऊपर ये काले कानून थोप कर आप किसान को मारने का काम कर रहे हैं, उसके बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। हमें जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी लेके आए हैं, धन्यवाद करेंगे अगर वाकई में जिस प्रकार से कह रहे हैं कि ये 3 बिल किसान के हित में, किसान की खुशहाली के लिए, किसान की आय दुगनी करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, वे अपने मर्जी के रेटों पर किसान अपनी फसल को बेचे, ये बात कहते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक एमएसपी एक चीज का 10 रुपए फिक्स होगा तो कौन मूर्ख व्यापारी होगा जो उसकी फसल उस चीज को 15 रुपए में या 20 रुपए में खरीदेगा? जिसके ऊपर प्रिंट मार्क कर दिया, बाहर लिख दिया कि ये फसल इस रेट में बिकेगी, उससे ज्यादा खरीदने वाला कोई व्यापारी आएगा क्या? क्या बात कर रहे हो? कम से कम जो बात बोलो उसको एक तथ्य के आधार पर, प्रैक्टिकल आधार पर बात करनी चाहिए। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को नया नहीं है एग्जाम्पल, हमारे 4400 है, 5500 में बिक्री है बाजार में। कब है सर? आजकल बिक्री है, आज बिक्री है ना। हाँ। भाई साहब वो व्यापारी की बिक्री है, किसान की बिक्री है। मेरी सुनिए, किसान की जब बिक्री थी ना, जब वो कितने में बिकी, मेरे साथ चलिए, मैं किसानों से आपकी बात कराऊंगा। और अभी आ जाएगी, आज सरसों बीजने का टाइम स्टार्ट हो गया, सरसों बीज रही है, 4 महीने के बाद आपको ले चलूंगा बड़े भाई, और तब दिखा देंगे फसल कितनी। आज जो फसल है, बाजरा आप 2150 रुपए की एमएसपी गारंटी लेते हैं, बाजरा 1300 और 1400 रुपए में पिटता घूम रहा है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं, अगर गारंटी लेता हूं। आज किसान कितना बेबस है कि वो सिविल कोर्ट भी नहीं जा सकता, ऐसा प्रोविजन कर दिया। उसके बाद आप किसान की बात करते हो, किसान के बेनिफिट में है खाद्य वस्तु अधिनियम बिल जो आपका है, कौन सा किसान का बेनिफिट है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। वो तब बेनिफिट होता, आज अभी लागू हुए हैं, हमारे अगस्त में बिल पास हुए हैं। अडानी अंबानी के वेयर हाउसेज तो 1-1 लाख मीट्रिक टन के बने हुए 4-4 महीने हो गए, जिसको प्रोसेस में चले हुए 3-3 साल हो गए थे। कैसे बन गए वो? क्योंकि वो उनकी प्लानिंग थी ऑलरेडी। अगर आपको वाकई में इससे किसान को बेनिफिट देना, तो कोऑपरेटिव स्कीम लाकर किसानों के वेयर हाउस गोडाउन खुलवाते, कोल्ड स्टोरेज खुलवाते और किसान को बोलते कि आप अपने इसको स्टॉक कीजिए और आप अच्छे मार्केट ले गए, तब तो हम मानते कि यह किसान के हित में था। ये कौन सा हित में है कि आज 1-1 लाख मीट्रिक टन के वो पूरे प्रदेश के अंदर जमीन खरीद चुके हैं अडानी अंबानी बड़े बड़े ग्रुप। धन्यवाद कुंडू साहब। नहीं, पूरी बात करने ऐसे नहीं, मैं सुबह से बैठा, मेरी सुनिए, ज्यादा हो गया। ये इससे जरूरी कोई विषय नहीं है, इससे जरूरी फजूल की बातों में आधा घंटा भाषण दिया फजूल की। ये इतना महत्वपूर्ण विषय जो कल से हम वेट कर रहे हैं और आज भी शाम को नंबर आया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से खड़ा होकर एक बार मुझे जवाब दे दो, इसमें एक बेनिफिट इन तीनों कानून में किसान का है। मैं अभी जो है ना आपका चेहरा बोल, एक बेनिफिट, सिर्फ एक बेनिफिट की बात कर रहा हूं मैं, एक फायदा में। मंत्री महोदय, आप किसान के घर पैदा हो रखे हो, मैं जानता हूं आप पूरी पृष्ठभूमि, आप मुझे खड़ा, बड़े भाई हो, आदरणीय हो मेरे, आप मुझे एक बेनिफिट इन तीनों कानूनों का किसान के बता दो, इससे किसान को ये बेनिफिट। मैं तभी तो कांग्रेस भागी यहाँ से। मैं कांग्रेस की छोड़िए, क्योंकि आप मैं कांग्रेस का नहीं हूँ, कांग्रेस छोड़ के मैं कांग्रेस का नहीं हूँ। कर सकी आप आज तक के इतिहास में फायदा विपक्ष डिबेट करने के मंत्री जी, मुझे एक फायदा, आप किसान के बेटे हो, किसान के घर में पैदा हो रहे हो, मुझे एक फायदा इन तीनों बिलों से ये बता दो, मुझे एक ही, ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे एक बेनिफिट ये बता दो अगर इससे किसान को ये फायदा है। मैं भी जकर लगाऊंगा आपका। मैं आप सबसे अपनी बात पूरी करो जी। आप सबसे निवेदन करता हूं, आप तीनों ये बिल लेके आए हैं, उसको किसान हितैषी बता रहे हैं
आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, एक चौथा बिल और दे दीजिए जिसमें किसान की एमएसपी की गारंटी हो जाए और उसकी फसल, पूरी फसल खरीदने की गारंटी हो जाए। उसके साथ इसको और केंद्र सरकार को भेज दीजिए। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, मुख्यमंत्री जी अगर आपकी सरकार साथ देंगे, लेकिन इस प्रकार से किसान के ऊपर ये काले कानून थोपकर आप किसान को मारने का काम कर रहे हैं, उसके बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। इस प्रदेश की 70% पॉपुलेशन किसान और किसान से जुड़ी हुई है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, 20 से ठीक है कुंडू साहब, धन्यवाद। 70 विधायक हो गया, 70 विधायक जो ग्रामीण अंचल से किसान की वोट लेके आए हैं, आप अपनी छाती, अपनी आत्मा से पूछ के बता दीजिए ये किसान के हक में है कि उसके विरोध में। इतना भी अंत मत हो अपनी पार्टी से उठकर आज सबको अपने किसान के लिए खड़ा होना चाहिए। मैं ये निवेदन करता हूं सभी भाइयों से, और यही मेरा कहना है, आज इससे जरूरी कोई विषय नहीं हो सकता, इससे जरूरी कोई विषय नहीं हो सकता। मैं आपको फिर बार बार कहता हूं, निवेदन करता हूं सदन से, सरकार से, मुख्यमंत्री जी से कि इन बिलों को ऊपर ये अमेंडमेंट करके चौथा एक और बिल के केंद्र सरकार को भेजिए, तभी किसान का भला हो सकता है। अन्यथा किसान मर जाएगा, किसान का भविष्य, उसके बच्चों का बर्बाद हो जाएगा। हरियाणा के एक निर्दलीय विधायक है जिन्होंने विधानसभा में अपनी आवाज बुलंद करके इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया है, तो क्या ये सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? हम उस विधायक का, महोदय का स्वागत करते हैं जो किसान की लड़ाई लड़ रहा है। इस सरकार को पता होती तो ये कल्लाती ही क्यों? इसे तो पूंजीपति चाहिए, क्यों चुनावों में पैसा चाहिए। विधायक खरीदते हैं ये 32 करोड़, एक जन 50 करोड़, एक जन कितने करोड़ में, क्यों सरकार गिरानी है तो पैसा चाहिए। आज दुनिया पैसे के बलबूते पर कुछ भी कर ले, तो इस सरकार से हमारे देश का भला होने वाला नहीं है। और ये समझ रहे हैं नहीं, एक किसान तो बट गया, किसान बटेगा नहीं। और मोदी जी अब 2-4 दिन में, अगर 4 तारीख में अब आपको भगवान सद्बुद्धि दे दे और आपने इस बिल को बिल्कुल निरस्त कर दिया और हमारे फेवर में जो आपने कहा था वो कानून बना दी, तो आपके 2-4 MP जरूर आ जाएंगे, नहीं आप 0 पर आउट होंगे। जी, क्या कहेंगे? जिस तरह से विधानसभा में इस कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो क्या सरकार को ये भी नहीं दिख रहा? नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले एक बाइट देखी। जी। बलराज कुंडू जी जो सिरसा से विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने माननीय मंत्री जी से पूछा कि मंत्री जी आप ये बता दीजिए कि ये तीनों कृषि कानून जो किसान के अपने हित में जिनको बता रहे हैं, इनमें एक फायदा किसान के लिए बता दीजिए। उन्होंने सरेआम पूरी विधानसभा में पूछा, कोई मंत्री जी पे जवाब नहीं, रोने लगे और ये नहीं, ये आप गलत बरगला रहे हैं। उन्होंने कहा एक सिंगल आप बता दीजिए। उन्होंने कहा बाजरे की क्या स्थिति है? बाजरे का समर्थन मूल्य 2100 रुपये आपने रख दिया और बाजरा 1300-1200 रुपये में जो किसान के घर में लगा हुआ है, कोई खरीदार नहीं है, बाजरे को हर आदमी खाता नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि मंत्री जी आप बता दीजिए। उन्होंने कहा जी राजस्थान का वाक़ा होगा। उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे साथ चलिए और मैं आपको बाइट भी भेज दूंगा। उन्होंने कहा मेरे साथ चलिए और चलिए दादरी के अंदर, जो चरखी दादरी है, चलिए उस क्षेत्र में मास्क मुंह पे लगा के चलेंगे और मंत्री जी आप मेरे साथ PSO नहीं लेके चलेंगे। अगर किसान के घर में 1200-1300 रुपये बाजरा बिकता, मैं आपको ना खरीदवा दूं तो मैं वहीं से आपको रिजाइन करके दे दूंगा। इतनी अच्छी बात बलराज कुंडू जी ने कही है। सब उन्होंने कहा 70% विधायक यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। वोट की चिंता है, सब चीज़ की चिंता है, लेकिन आपको किसान की चिंता नहीं है। 70% जो किसान विधानसभा, हरियाणा विधानसभा में है, वो देहात से है। उनको किसान की कोई चिंता नहीं है, उनको अपनी कुर्सी की चिंता है। तो मुझे इतना अच्छा विधायक का जो समर्थन किसानों को दिया है, मुझे इतना अच्छा लगा है। मैं नतमस्तक हूँ ऐसे आदमी के लिए जो किसान की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।